गट्टू देखो, बहुत ऑर्डर्स हैं। तो क्या हुआ, बर्गर हो या केक, गट्टू बनाए बिना ब्रेक। फूड एक्सप्रेस, ऑर्डर हो राइट, कॉइन्स मिलेंगे डे एंड नाइट। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से पुनटून किड्स गेम डाउनलोड करो और फन शुरू करो। हैंड राइटिंग क्लासेस। आज गट्टू चिंकी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीट था और मम्मी स्कूल गई हुई थी। वहीं गट्टू चिंकी घर पर बैठकर नर्वस हो रहे थे कि कहीं टीचर उनकी शिकायत ना कर दे। अब तो मम्मी बस आती ही होंगी चिंकी। हाँ गट्टू, कहीं मैम मम्मी को वो हमारी फेयर कॉपी घर पे भूल जाने वाली शिकायत ना कर दे। हाँ चिंकी, पता नहीं क्या होगा। तभी मम्मी घर आ जाती है और वो बहुत सीरियस लग रही थी। क्या हुआ मम्मी, बताइए ना, सब ठीक तो है? मम्मी सॉरी, अब से हम कभी फेयर कॉपी ले जाना नहीं भूलेंगे। क्या? तो तुम लोग ये भी करते हो? नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। मम्मी आप ये छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैम ने क्या कहा? गट्टू, मैम ने कहा कि तुम पढ़ाई तो करते हो मगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत खराब है। मैम कह रही थी कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि तुम एग्जाम शीट्स में क्या लिखते हो। ऐसे में वो तुम्हें अच्छे मार्क्स कैसे देंगी? ये सुनकर चिंकी हंसने लगती है और मम्मी से कहती है, हाँ मम्मी, मुझे तो लगता है गट्टू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। क्या? मगर वो क्यों चिंकी? क्योंकि डॉक्टर्स की भी हैंड राइटिंग कोई समझ नहीं पाता ना। चिंकी की बात सुनकर गट्टू भी हंसने लगता है, लेकिन तभी मम्मी दोनों को डांटते हुए कहती है, चिंकी, ये कोई हंसने की बात नहीं। अब पापा को आने दो, वही बताएंगे कि आगे क्या करना है। पापा का नाम सुनकर गट्टू डर जाता है, मगर अब वो कर भी क्या सकता था। शाम को पापा आते हैं और मम्मी उन्हें सारी बात बता देती है। फिर तो हमें गट्टू की हैंडराइटिंग क्लासेस लगवा देनी चाहिए। इससे उसे हेल्प मिलेगी और ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। हाँ, सही कहा आपने। यहीं घर के पास में ही एक हैंडराइटिंग क्लासेस है भी। ये सुनकर चिंकी गट्टू को चिढ़ाते हुए कहती है, अरे वाह गट्टू, तुम खूब एंजॉय करना अपनी न्यू क्लासेस में। चिंकी, वो अकेले एंजॉय नहीं करेगा, बल्कि तुम भी उसके साथ एंजॉय करना। क्या? इसका क्या मतलब पापा? चिंकी बेटा, इसका मतलब ये कि तुम भी गट्टू के साथ हैंडराइटिंग क्लासेस में जाओगी और उसका साथ दोगी। तुम गलतियां तो ज्यादा नहीं करती, मगर तुम्हारी भी लिखने की स्पीड स्लो है और इससे तुम्हें फायदा ही होगा। ओह नो गट्टू, तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई। मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी ना चिंकी, अब आएगा मजा। फिर अगले दिन ही शाम को मम्मी गट्टू चिंकी को हैंडराइटिंग क्लासेस ले जाती है। गट्टू चिंकी, क्लास के बाद तुम दोनों सीधे घर आ जाना, ओके? ओके मम्मी। गट्टू चिंकी देखते हैं कि उनकी तरह क्लास में कुछ और बच्चे भी बैठे थे। तभी एक मैम क्लास में आती है और सब बच्चों को एक एक वर्कबुक दे देती है। देखो बच्चों, इस वर्कबुक में आप सबके लिए एक्सरसाइजेस दी गई हैं और सबसे पहले मैं आप सबको कर्सिव लेटर्स के बारे में बताऊंगी और आपको उन सब की प्रैक्टिस करनी होगी यहीं क्लास में। और हाँ, फिर मैं आपको घर पे करने के लिए होमवर्क भी दूंगी। ओके मैम। फिर मैम बोर्ड पर सभी बच्चों को लेटर्स लिखकर दिखाती है और फिर सबको खूब सारी एक्सरसाइजेस करने को देती है। ये कितना सारा काम है, पता नहीं कैसे होगा। गट्टू, तुम्हारी वजह से मुझे भी ये करना पड़ेगा। हाँ तो तुम मेरी बहन हो ना, मेरा साथ दो इसमें। गट्टू चिंकी एक्सरसाइज करने में लग जाते हैं और बाद में मैम सबकी एक्सरसाइज चेक करती है। गट्टू, तुम्हें तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक काम करो, तुम 10 पेजेस और एक्सरसाइज के होमवर्क में करके लाओगे। और चिंकी, तुमने इतनी गलतियां नहीं की तो तुम सिर्फ 5 पेजेस ही करना। ओह, ओके मैम। ये क्या, मुझे तो डबल काम करना पड़ेगा। गट्टू, जल्दी से अपनी हैंड राइटिंग सुधार लो, वरना ऐसे ही डबल डबल काम करना पड़ेगा। चिंकी, हंसना बंद करो, वरना
वरना क्या? हाँ, वरना क्या? क्लास खत्म हो गई थी, इसलिए चिंकी हंसते हुए क्लास के बाहर भाग जाती है और घर जाने लगती है और गट्टू उसके पीछे पीछे भागता है। घर पहुंचकर भी वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। रुक जाओ चिंकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दम है तो पकड़ के दिखाओ गट्टू। उनको इधर उधर ऐसे भागते देखकर मम्मी गुस्सा करते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है गट्टू चिंकी, बस रुक जाओ। मम्मी के चिल्लाते ही दोनों अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं। तुम दोनों को क्लासेस में होमवर्क मिला होगा ना? हाँ मम्मी, मुझे 5 पेज और गट्टू को पूरे 10 पेज। अच्छा, तो फिर तुम दोनों टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जाओ जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ओके मम्मी। फिर गट्टू चिंकी दोनों अपना अपना होमवर्क करने में लग जाते हैं। थोड़ी देर में चिंकी अपना होमवर्क खत्म कर लेती है, मगर गट्टू अभी भी होमवर्क कर रहा था। मेरा तो होमवर्क हो गया और मैं चली खेलने। नहीं चिंकी, थोड़ी देर रुक जाओ ना, मुझे भी फिनिश कर लेने दो। अरे गट्टू, तुम्हें तो अभी बहुत काम करना है, तुम आराम से करो, तब तक मैं जाकर खेलती हूँ। ठीक है, जाओ तुम, मैं भी बस 10 मिनट में करके आ जाऊंगा। लेकिन 10 मिनट से कब 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। यस, फाइनली सब हो गया, अब मैं भी जा रहा हूँ खेलने। लेकिन जैसे ही गट्टू अपनी बुक्स रखता है और बाहर जाने के लिए उठता है, तभी चिंकी खेल कर वापस घर आ जाती है। मैं घर आ गई। अरे चिंकी, तुम वापस क्यों आ गई? पानी पीने आई हो क्या? अब तो मैं भी खेलने आने वाला था, चलो साथ में चलते हैं। अरे गट्टू, बाहर अंधेरा हो गया और सब फ्रेंड्स चले गए, अब हम बाहर जाकर क्या करेंगे? क्या? ओह नो, मगर मैं तो खेल ही नहीं पाया, सारा टाइम वो होमवर्क करने में ही चला गया। सॉरी गट्टू, मगर अब हम क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, तुम कल खेलने चलना। गट्टू कुछ कहता उससे पहले ही मम्मी किचन से आवाज लगाते हुए दोनों से कहती है, बच्चों, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, बस पापा आते ही होंगे और डिनर भी रेडी होने वाला है। आओ आकर किचन में मेरी हेल्प करो। ओके मम्मी। इसी तरह से आज का दिन बीत जाता है और गट्टू बहुत थक जाता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद गट्टू चिंकी को फिर से हैंडराइटिंग क्लास में जाना पड़ता है। मगर जैसे ही वो खुश होकर मैम को अपना होमवर्क दिखाता है, मैम तारीफ की बजाय गट्टू से कहती है, ये क्या? क्या हुआ मैम? मैंने पूरा तो किया है होमवर्क। मगर तुमने ये कितनी जल्दबाजी में किया है, देखो तुमने कितनी मिस्टेक्स की है। ये हैंडराइटिंग क्लास है गट्टू, और देखो जरा तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी गंदी है। सॉरी मैम। अब आज जो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी वो तुम्हें आराम से करना होगा, एकदम अच्छे से। अगर फिर से ऐसी गलती हुई तो पनिशमेंट मिलेगी। ओके मैम। इसी तरह से चलता रहता है और गट्टू को अगले 1 महीने तक बहुत